अनंत चौबीसी जीने नमो सिद्ध अनंताक्रो केवल ज्ञानी गणधरा वंदो अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी शासने स्थितंकर प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात एकाव अवतारी भीष्म प्रतिज्ञाधारी चर्चा चक्रवर्ती अखंड बाल ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयवंत जी महाराज साहब को कोटि कोटि वंदन। जय कथाधिपति व्याख्यान वाचस्पति उग्र विहारी वचन सिद्ध साधक 12वें पटदर आचार्य प्रभु श्री पार्श्वचंद्र जी महाराज साहब गौ तपस्वी अप्रमत साधक उपाध्याय प्रभु श्री भुवन चंद्र जी महाराज साहब ऐसे जैन समनी मार्ग के प्रारंभकर्ता अनुपेहा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक पूज्य गुरु डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज साहब आदि सभी गुरु भगवंतों के चरणों में कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात समय प्रमुखा स्वामी श्रीनिधि जी को देते हैं। गुरुदेव जी की आज्ञा से आत्मबंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंत दासी तीर्थंकर प्रभु महावीर स्वामी जिन्होंने जीने की कला, मरने की कला और जीवन मरण पर विजय प्राप्त करने की कला सिखाई। बंधुओं, जीने की कला के अंतर्गत जो बताया जाता है पुरुषों के लिए 72 कला और स्त्रियों के लिए 64 कला बताई गई है। जीने की कला के लिए आज आप देख सकते हैं कितने यूनिवर्सिटी के अंदर कितने ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सिखाए जाते हैं कि कैसे जीना है। बंधुओं, लेकिन ये जीने की कला तो जान लोगे और उससे आपका ये जीवन भी व्यतीत हो जाएगा, लेकिन अंत समय में जो आता है मरने की कला, अगर उसको हम नहीं जानेंगे तो हमें बार बार मरना पड़ेगा। और इसके लिए कहते हैं कि तीसरी जो कला है जीवन और मरण पर विजय प्राप्त करने की कला, ये जानना जरूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ जीने की कला सीख लोगे तो आप सिर्फ ये एक बहुत आपका काम चलेगा। मरने की कला खाली सीखोगे तो उससे वो बहुत सुधर जाएगा, अगली गति सुधर जाएगी। लेकिन इसके साथ में दोनों का सीखना जरूरी है, जीने की कला और जीवन मरने की कला, और दोनों पर विजय प्राप्त करने की कला। जो जिन वाणी सिखाती है, तीर्थंकर भगवंतों की वाणी सिखाती है कि कैसे जीवन और मरण पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे 72 कला जगत में तामे 2 सरदार, एक जीव जीविका एक जीव आधार। 72 कला जो बताई गई है उसमें 2 प्रमुख होती है। एक तो जीने की कला, कैसे जीवन जिया जाता है, और दूसरी एक जो आजीविका जो कला है वो प्रथम कला, और दूसरी है आत्मा की कला, यानी जीवन मरण पर कैसे विजय प्राप्त किया जाता है, संसार के सागर से कैसे तीरा जाता है, वह कला। आत्मबंधुओं, ऐसे भौतिक जगत के अंतर्गत आप कितना भी ज्ञान सीख लो, लेकिन ये कला अगर आपको नहीं मालूम है तो संसार के अंदर हमारा परिभ्रमण नित्य चलता ही रहेगा। एक बार एक नाविक जो यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंचाता था, एक बार उस नाविक के पास में एक विद्वान आता है और वह नाव में बैठकर दूसरे किनारे जाना चाहता था। तब उस समय वो विद्वान नाविक को कहता है चलो, लेकिन वो नाविक इंतज़ार करता है कि अगर कोई दूसरा और कोई नाव में बैठने के लिए आए, कि दूसरे कोई यात्री आए तो मैं लेके जाऊं, क्योंकि अकेले के लिए वहाँ पर इतनी दूर लेके जाना, वापस लेके आना थोड़ी मेहनत पड़ती है और धन कम होता है। उस समय वह इंतज़ार करने लगा, लेकिन विद्वान को तो अर्जेंट था, वह बार बार कहने लगा चलो। तब वह बात अपनी कहता है थोड़ी देर और इंतज़ार कर लो। फिर विद्वान कह देता है तू दूसरे यात्री से जितना धन राशि लेगा उतना मैं तुम्हें दे देता हूँ, अब तो चलो। फिर वह नाविक चलने लगा। बीच रास्ते के अंदर वह विद्वान उस नाविक से प्रश्न पूछता है, क्या तुम पढ़े लिखे हो? क्या तुम्हें पढ़ना लिखना आता है? उस समय
वह नाविक कहता है, मैं पढ़ना लिखना जानता नहीं हूँ, मैं तो अंगूठा छाप हूँ। बचपन से पिताजी को यह कार्य करते देखा और अभी मैं ये कार्य कर रहा हूँ। पढ़ना लिखना कहाँ हम गरीबों के बीच में कैसे हो सकता है, मैं तो पढ़ना लिखना नहीं जानता हूँ। उस समय वह विद्वान उसका उपहास करते हुए उसे कहता है, अगर तुम पढ़ाई लिखाई नहीं जानते हो तो तुम्हारी 1/4 लाइफ तो पानी में चली गई। उसके पश्चात जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वह नाविक जो नाव चला रहा था और वह विद्वान वह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते फिर से वापस वो नाविक से प्रश्न पूछता है, ये देखो इसमें ये जानकारी है, इसमें ये जानकारी है, क्या तुम इसके बारे में जानते हो या नहीं जानते हो? राजनीति के बारे में, देश की कुछ खबर तुम्हें मिलती है, तुम जानते हो या नहीं जानते हो? तब वह नाविक कहता है, मैं कहाँ पढ़ा लिखा, मुझे पढ़ना ही नहीं आता तो मैं अखबार को कैसे पढ़ूंगा, मुझे कैसे खबर मिलेगी? मुझे तो राजनीति के बारे में, राज्य के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तब उस समय वो विद्वान कहता है, अगर तुम्हें इसके बारे में भी नहीं मालूम तो सोच लो, तुम्हारी 50% लाइफ पानी में चली गई। बंधुओं, अब वह नाव और आगे बढ़ने लगी, लगभग किनारे तक पहुंचने ही वाली थी। उसके पहले वह फिर से वो विद्वान पुनः उस नाविक से प्रश्न करता है, जो तुम यहाँ पर पैसा कमाते हो, उस पैसे से कुछ सेविंग करते हो या नहीं करते हो, या जो भी आया उसको लुटा देते हो, खर्च कर देते हो? वह नाविक कहता है, लुटाना खर्च करना, कई बार तो ऐसा होता है कि मुझे एक बार भोजन भी प्राप्त नहीं होता है, सेव कहाँ से करूँ? अगर मेरा परिवार है, पत्नी है, बच्चे हैं, उनका मैं पेट समय से भर दूँ तो बड़ी बात है, सेविंग की तो बात दूर है। तो विद्वान फिर से कहता है, अगर तुम सेविंग नहीं करते हो तो तुम्हारी 3/4 लाइफ पानी में चली गई। बंधु, पानी में चल रहे थे तो वो विद्वान भी पानी की बात कर रहा था। अब थोड़ी देर में अचानक तेज तूफान आता है और उस समय तेज तूफान आने से नाव डिगमिग होने लग जाता है। इतनी देर तो विद्वान प्रश्न करता है। जनरली विद्वानों की आदत होती है क्यों प्रश्न करने की, क्योंकि वो सोचते हैं उनको नॉलेज ज़्यादा है, इसलिए वही ज़्यादा प्रश्न करते हैं। इसलिए उस समय पहले तो विद्वान प्रश्न कर रहा था, अब ये इस समय नाविक उस विद्वान से प्रश्न करता है, अच्छा मुझे ये बताओ कि आपको तैरना आता है या नहीं आता? वो विद्वान कहता है, मुझे तो तैरना नहीं आता। उस समय वो नाविक कहता है, अब तो आप भगवान भरोसे हैं, अगर आपको तैरना नहीं आता, मुझे तो पढ़ाई लिखाई नहीं आती, राजनीति का नॉलेज नहीं है, सेविंग्स में नहीं करता, इसलिए मेरा 3/4 लाइफ पानी में गया, लेकिन आपको तैरना नहीं आता तो आपका तो पूरा लाइफ पानी में डूब गया। बंधुओं, वह सब कला जानता था लेकिन तैरने की कला नहीं जानता था। संसार के अंदर आप सब कला सीख लोगे, सब कुछ जान लोगे, लेकिन संसार सागर से पार होने की कला अगर वो नहीं सीखोगे तो इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने का औचित्य क्या है? वह तो पशु भी वैसे ही जीवन जीते जैसे हम जीते हैं, लेकिन अगर संसार सागर से पार होने की कला सीखना है तो यही मनुष्य जन्म है जिसमें हम सीख सकते हैं और साथ में उसके और कदम भी बढ़ा सकते हैं। सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होता है, उसके साथ में समय आने पर उस कला का उपयोग करना वह भी बहुत ज़रूरी है। आपने स्विमिंग सीख लिया, क्लासेस लगाई थी, आपने सीख लिया, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब अगर आप हाथ पैर नहीं हिलाते हो तो क्या होगा? डूब जाएंगे। इसी तरह से आपको गुरु भगवंतों के माध्यम से, जिन वाणी के माध्यम से संसार सागर से पार होने की
कला सिखाई जाती है, लेकिन उसको सीखने के साथ साथ आचरण में भी करना ज़रूरी है। पर सबसे पहले ज़रूरी है कि आपको नॉलेज हो। आपको अगर नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, तो आप उसका उपयोग कैसे करोगे? स्विमिंग सीखा ही नहीं तो पानी में अगर गिरे डूबे तो आप तिरोगे कैसे? वहाँ पे स्विम कैसे करोगे? तो ज़रूरी है कि सबसे पहले हमको नॉलेज होना, और उसमें जो बताया जाता है संसार सागर से पार होने के लिए जो बेसिक नॉलेज है, जो फर्स्ट नॉलेज है, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के अंदर जो वर्णमाला जो है वो बेसिक माना जाता है। अगर आप जो ज्ञान अर्जन करते हैं उसमें सबसे पहले वर्णमाला आपको सिखाई जाती है। कोई भी लैंग्वेज होगा तो सबसे पहले आपको वर्णमाला सिखाई जाती है, उसके बाद उसके वर्ड्स फिर सेंटेंस बनते हैं। तो ऐसे सबसे पहला जो बेसिक नॉलेज है वह है 9 तत्व का। जो 9 तत्व के ज्ञाता होते हैं वो कौन होते हैं? श्रावक होते हैं। आप श्रावक हैं और आपको 9 तत्व का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। इस चातुर्मास के दौरान आपको इस प्रवचन के विषय में इसी 9 तत्व के ऊपर आपको विवेचन किया जाएगा, बताया जाएगा विस्तार रूप से ये 9 तत्व क्या है और इसकी जानकारी से हम कैसे पापों से बच सकते हैं। ऐसे तत्व किसे कहते हैं? वस्तु के स्वरूप को तत्व कहा जाता है। आप देखोगे अलग अलग फिलॉसफी के अंदर अलग अलग तत्व के भेद बताए जाते हैं। सांख्य फिलॉसफी में 25 बताए जाएंगे, मीमांसा में 2 बताते हैं, बौद्ध फिलॉसफी में 4 बताते हैं, चारवाक फिलॉसफी के अंदर 4 वेद बताए जाते हैं। ऐसे अलग अलग फिलॉसफी के अंदर तत्व के विभिन्न वेद बताया जाता है। वेदांत के अंदर एक वेद बताया जाता है, लेकिन हमारा जैन फिलॉसफी क्या कहता है? तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के बताए जाते हैं। ऐसे तत्व 2 प्रकार के भी होते हैं, तत्व 7 प्रकार के भी होते हैं और तत्व 9 प्रकार के भी होते हैं। 2 प्रकार जो मुख्य माने जाते हैं, इसलिए उस 9 तत्व के अंदर जो मेन तत्व जो होते हैं, 2 तत्व जिसको आज साइंस भी मानता है, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग। लिविंग थिंग यानी जीव, नॉन लिविंग थिंग यानी अजीब, जिसको साइंस भी मानता है। मुख्य होने के कारण से 2 तत्व भी 2 प्रकार भी कहा जाता है और 7 तत्व वहाँ पर दिगंबर परंपरा के अनुसार तत्व 7 माने जाते हैं। जीव, अजीव, पुण्य, आश्रव, जहाँ पर आश्रव और संवर को आश्रव के अंतर्गति पुण्य और पाप को लिया जाता है। तो ऐसे 9 प्रकार के भी है, 7 प्रकार के भी है और 2 प्रकार के भी है। बंधुओं, 9 प्रकार कौन से हैं? जीव, अजीव। इन 9 तत्व को जानने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक व्यक्ति वह नाव में बैठकर जाता है। अब व्यक्ति क्या है? व्यक्ति क्या है? जीव है। वह जीव तत्व माना जाएगा। अब वो नाव में बैठ के जा रहा है, नाव क्या है? अजीव है। वो नाव में बैठ कर जा रहा है, उसको ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। वह ठंडी ठंडी हवा से उसको सुकून मिल रहा है। वो क्या हुआ? पुण्य। क्योंकि पुण्य जो होता है वह सुख देता है और पाप जो होता है वह दुख देता है। और उस समय अचानक तूफान आने के कारण से वो नाव डिगमग हो जाती है, तो मन के अंदर भय उत्पन्न हो जाता है, मन में अशांति हो जाती है। तो वहाँ पर दुख होने के कारण से वो क्या हुआ? पाप हुआ। बंधुओं, चलते चलते नाव डिगमग हुई और साथ ही साथ नाव के अंदर एक छेद हो गया। छेद होते ही नाव में पानी आने लगा। जो पानी आया यानी जो कर्मों का आने का जो द्वार है वो क्या है? आश्रव। आश्रव जिसे कर्म आते हैं।
वह आश्रव कहलाता है। अब पानी अगर नाव में आता जाएगा तो क्या होगा? नाव डूब जाएगी। तो उसको क्या करना चाहिए? सबसे पहले उस छेद को बंद करना चाहिए। तो छेद को जो बंद करने की जो प्रक्रिया है वह है संवर। आश्रव का जो द्वार खुला है, उसको कर्म आने का जो द्वार खुला है, उसको जो बंद करने की प्रक्रिया है उसको कहते हैं संवर। और संवर तो कर दिया, लेकिन नाव के अंदर जो पानी आया हुआ है, क्या आप उसको ऐसे ही रखोगे? क्या करते हैं? उसको बाहर निकालते हैं। अब वो नाव, जो व्यक्ति था वो नाव से उस पानी को बाहर निकालता है। जो जल आ गया उसको दूर करता है। वो कर्म जो आए हैं, जो आत्मा के साथ में चिपक गए हैं, उसको दूर करने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं निजरा। जो 12 प्रकार के तप के माध्यम से होता है, वो कर्म को आत्मा के ऊपर जो चिपके हैं उसको दूर करने की प्रक्रिया वह निजरा। और जो लकड़ी के साथ में लंबे टाइम तक पानी रहने के कारण से जो वो पानी लकड़ी के अंदर थोड़ा सा चला जाता है, तो वो जो 1 मिनट की जो प्रक्रिया है वह 1 मिनट की प्रक्रिया बंद कहलाता है। और ये भी जब पूर्ण रूप से सूख जाता है और व्यक्ति वो अपने किनारे पहुंच जाता है, अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाता है, वो क्या है? मोक्ष है। बंधुओं, जीव की शुरुआत और मोक्ष में उसका अंत, यानी इस जीव का जो लक्ष्य है वो अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। तो ये 9 प्रकार के तत्व हैं। इन 9 प्रकार के तत्व में 2 तत्व जानने योग्य है। सबसे पहले जो 2 तत्व है जीव और अजीव, ये 2 तत्व जानने योग्य है। और पाप, आश्रव, ये क्या है? छोड़ने योग्य है। संवर, निजरा और मोक्ष ये ग्रहण करने योग्य है। तो ऐसे इस 9 तत्वों के अंतर्गत आपको जानने योग्य तत्व भी मिलेंगे, छोड़ने योग्य तत्व भी मिलेंगे और ग्रहण करने योग्य तत्व भी मिलेंगे। जो जानने योग्य तत्व है जीव और अजीव, इनको जानोगे तो छोड़ने योग्य तत्वों को आप छोड़कर जो ग्रहण करने योग्य तत्व है उसको आप प्राप्त कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। इन 9 तत्वों के अंतर्गत जो सबसे पहला तत्व है वह तत्व क्या है? जीव है। जीव किसे कहते हैं? जो जीता है वह जीव कहलाता है। अभी आप देखोगे आपके पास में अभी जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, उनको लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग उनको बताया जाता है, एग्जाम्पल्स भी उनको दिया जाता है। लेकिन ये लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, ये जीव है या अजीव है, उसको आप कैसे पहचानोगे? क्या लक्षण है कि आप उसको आप पक्का बोल सकते हैं कि ये जीव है और ये अजीव है? कैसे पहचानते हैं आप? श्वास लेता है, चेतना लक्षण तो दिखाई थोड़ी देता है। बंधुओं, जनरली अभी यहाँ पर आप कुछ देखते हैं, अगर उसमें हलन चलन हो रही है तो आप क्या कहेंगे? वो जीव है। और हलन चलन नहीं हो रही है तो? बंधुओं, जनरली जीव को और अजीव को पहचानने के लिए यही देखा जाता है, जनरली जो देखा जाता है कि जो चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता है, पीता है, श्वास लेता है, ये जो भी क्रिया करता है वो क्या है? बंधुओं, लेकिन अगर यही हम परिभाषा दें तो गलत हो सकता है। अगर ये कहे कि जो चलता है, फिरता है, बोलता है, खाता पीता है वह जीव है, तो वह गलत हो सकता है। करने वाला वह भी जीव हो सकता है, क्योंकि स्थावर कायिक के सहयोग से ये भी क्रिया सब पॉसिबल हो सकती है। अब जैसे कार क्या है? जीव है या अजीव है? लेकिन
ये कार चलती है या नहीं चलती है? घड़ी क्या है, चलती है या नहीं चलती है? अगर हम ये कहें कि जो चलता है वह जीव है, तो दूसरी बात, अगर यह कहा जाता है जो खाता है पीता है वह जीव है। जो भी मिशनरीज होती है उसको भी समय समय पर उसमें तेल डालना पड़ता है, ऑयल से उसको ग्रीस करना पड़ता है, तो वह बरोबर चलती है, तो वह जीव है। और अगर ये भाषा कही जाती है कि जो बोलता है वह जीव है, बोलने की प्रक्रिया, आज तो इतने ऐसे टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है जहाँ पर एक रिकॉर्डर है वह भी बोलेगा, टेप रिकॉर्डर वह बोलता है, टीवी बोलता है, आपका मोबाइल बोलता है। बंधुओं, हम कैसे पहचानेंगे कि यह प्रक्रिया जो कर रहा है वह जीव है? जीव जो करता है वह अजीव भी स्थावर काय वो जीव के सहयोग से वह क्रिया कर सकता है। तो उसमें डिफरेंस क्या है जीव और अजीव में? वही डिफरेंस है चेतना गुण। जो चेतन गुण है वह अजीव में नहीं है। जीव के अंदर जो चेतन गुण यानी चेतन जो चेतता है, जो जागृत होता है, आप लोग सुने होंगे पुराने जमाने के अंदर जहाँ पर चूल्हा लगाते थे तो जैसे ही उसमें अग्नि प्रज्वलित होती तो क्या कहते, चूल्हा चेत गया। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है तो कहते चूल्हा चेत गया, यानी अग्नि प्रज्वलित हो गई है। और वह अग्नि हमेशा ऊपर की तरफ उठती है। क्या आपने कभी देखा अग्नि को नीचे की तरफ जाते हुए? वह हमेशा ऊपर की तरफ उठती है क्योंकि वह चेती, अर्थात ये आत्मा का भी यही स्वभाव है, वह भी चेतती है, तो यह भी हमेशा ऊर्ध्वगामी होती है। गौतम स्वामी ने प्रभु महावीर स्वामी से प्रश्न किया, हे बनते, इस जीव का स्वभाव क्या है? तब प्रभु महावीर स्वामी ने कहा, इस जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की तरफ उठना। फिर से गौतम स्वामी के मन में प्रश्न आया, वंदन नमस्कार करके पुनः पूछते हैं, अगर इस जीव का स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की तरफ उठना, तो वह अधोगति में क्यों जाती है, नरक गति में क्यों जाती है? उसे हमेशा ऊपर ही ऊपर जाना चाहिए, वो नीचे क्यों जाती है? प्रश्न सही था और प्रभु ने वापस उनकी जिज्ञासा को समाधान करने के लिए एक उदाहरण दिया। जैसे एक तुम्बा, जो एक वनस्पति है जो बहुत ही हल्की होती है, उस वनस्पति को, उस तुम्बे को अगर पानी के बॉटम में तल पर रख दो तो क्या होगा? तुरंत वह फ्लोट हो जाता है, ऊपर आ जाता है। लेकिन वही तुम्बा, उसके ऊपर चिकनी मिट्टी के 4 लेप लगा देते हैं और उसको सांकलों से बांध देते हैं, और फिर उस तुम्बे को आप पानी के वैसे ही बॉटम में रखो तो क्या होगा? ऊपर आएगा। तुम्बा तो वही है, लेकिन अभी वह ऊपर नहीं आ रहा है, कारण मिट्टी और सांकलों के बंधनों में वह आ गया है। इसके कारण से वह अब ऊपर उठना उसका स्वभाव है, लेकिन वह उठ नहीं पा रहा है। ठीक इसी प्रकार से इस आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की तरफ उठना, लेकिन फिर कर्मों के बंधनों के कारण से घाती कर्म और अघाती कर्म, जिसके कारण से ये आत्मा भारी हो जाती है और वो नाना गतियों के अंदर फिरती है और कभी अधोगति के अंदर भी चली जाती है। आत्मा को तो स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की तरफ उठना। जिस समय ये जीव एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है, अर्थात एक गति से दूसरी गति की ओर जाता है, जब शरीर से ये प्राण बाहर निकलते हैं, तब उस समय जो ये जीव विग्रह करता है, लेकिन उसके पहले विग्रह मोड़ लेने से पहले, सबसे पहले प्राण निकलते समय एक बार तो ये आत्मा फर्स्ट ऊपर की तरफ उठती है, फिर जहाँ जिस दिशा में उसको जाना रहता है वो अनुपूर्वी उसको उस दिशा में विग्रह मोड़ लेते हुए वहाँ उसको उस दिशा में पहुँचा देती है।
आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगामी होना, ऊपर की तरफ उठना, और जिस समय जीव कर्मों से पूर्ण रूप से मुक्त होता है तब वह सिद्ध शिला पर, वह स्थान में वह अवस्थित हो जाता है। तो इस सिद्ध शिला तक वहाँ पर पहुँचना कौन नहीं चाहता है? हर कोई चाहता है बंधुओं। लेकिन अगर एक बात बोलूं, हम सिद्ध शिला पर जाकर आ चुके हैं, क्या आप इस बात को मानेंगे? कहते हैं बादल पृथ्वी काय के रूप में, जो सिद्ध शिला है वो क्या है? पृथ्वी काय की बनी हुई होती है। वह पृथ्वी काय, बादल पृथ्वी काय के रूप में हम भी वहाँ जा चुके हैं, लेकिन वहाँ जाकर फिर से यहाँ आए। कहते हैं जो आत्मा सिद्ध हो जाती है वो वापस लौटकर नहीं आती है, जन्म मरण नहीं करती है, लेकिन हम अभी भी कर रहे हैं, क्योंकि आज तक हमने अपना स्वभाव को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना, क्योंकि विभाव में जा रहे हैं, इसलिए इसी 4 गति के अंदर परिभ्रमण कर रहे हैं। तो हमें अपना स्वभाव जानना है, यह जानना है कि हम कौन हैं। बंधुओं, आज तो घड़ी में समय हो रहा है, कल आपको बताया जाएगा कि हम कौन हैं, हमारा स्वरूप क्या है और हम क्या कैसे जीना है। आगे जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे बताया जाएगा। आज इसी के साथ आनंद ही आनंद।